गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आप संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 1 सुभाषितानी। संस्कृत भाषा जो है वो श्लोकों पर आधारित है और इसको देववाणी के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्ञान विज्ञान काफ़ी मात्रा में हमें मिलता है। हमारे जो वेद पुराण ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इनमें मानवता किस प्रकार लाई जा सके और मनुष्य क्या विचार करते हैं और उनका किस प्रकार उनमें सुधार हो सकता है और उनको ज्ञान विज्ञान का सब अनुसरण करवाया गया है। अब इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी में 3 रत्न माने गए हैं। पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? अन्न, जल और मधुर वचन। तो पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितानि। पृथ्वीयां का मतलब है धरती पर, त्रीणि का अर्थ है 3, संति का अर्थ है। मूढ़े पशान खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्वी पर, इस धरती पर 3 रत्न माने गए हैं। 3 रत्न हैं हमारी शास्त्र अनुसार। 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? 3 रत्न में जल, अन्न और मधुर वचन। तो 3 से जल, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि इस धरती पर 3 रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूर्ख जो व्यक्ति हैं हीरे को रत्न मानते हैं। वो एक पत्थर है, पाषाण के खंडेषु, पत्थर का टुकड़ा। लेकिन वो हीरा जो है वो रत्न नहीं है, उसको रत्न नहीं माना गया है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं जिससे अनाज, मनुष्य को सुख और शांति से जीवन बिताने के लिए अन्न, जल और अच्छे वचन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए व्यावहारिक रूप से इस संसार में ये 3 ही रत्न हैं। लेकिन मूर्खों द्वारा, मूर्ख व्यक्ति जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। लेकिन जीवन में, असल जिंदगी जीवन में जो है 3 ही रत्न माने गए हैं, अनाज, जल और मीठे वचन। यदि मनुष्य को अन्न की प्राप्ति होती है तो वो अपनी उदर पूर्ति करता है, अपने पेट भरता है और जल पीता है और मीठे वचन जो उसको सुनने को मिलते हैं तो उसका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जिसके पास पाषाण खंडेषु यानी हीरे को, हीरे को पत्थर के टुकड़ा कहा गया है, रत्न की संज्ञा दी गई है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है जो अन्न, जल और मीठे वचनों को हीरा नहीं मानता, सिर्फ और रत्न नहीं मानता। और पत्थर के टुकड़े हीरे को यदि वो रत्न मानता है तो वह सब उसकी मूर्खता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए और अन्न, जल को ही रत्न मानकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो दूसरा श्लोक है आपका, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। विद्यता का अर्थ है किया जाता है, धार्यता का अर्थ है धारण करती है, वाति का अर्थ है बहती है, प्रतिष्ठा का अर्थ है निर्भर और विस्मय, आश्चर्य, वसुंधरा पृथ्वी। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्यवाति वायुश्च, सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी जो है सत्य को धारण करती है। सूर्य की तपन जो है वो सत्य से ही आती है, सच्चाई से ही आती है। सत्यवाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ जो है इस जो है सत्य में ही निर्भर करता है। इसलिए संपूर्ण संसार सत्य से ही स्थित है, क्योंकि सत्य में ही शिव है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही निहित है।
यदि पृथ्वी जो है, कहने का अर्थ ये है कि सत्य के रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सत्य धारते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी जो है सत्य को ही धारण करती है, सत्य का उच्चारण करती है। और जब रवि यानी भास्कर, सूर्य जब तपता है वो सत्य के आधार पर ही तपता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, प्रकाश बिखेरता है और पूरे संसार में उजाला फैलाता है। और वो सूर्य जो है वो सत्य के बल से आज भी आकाश में निहित है। सत्यन्वातु वायु से, वायु चलती है, हवा चलती है, जो हमें जीने के लिए बहुत आवश्यक है, वो भी सत्य पर ही आधारित है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही धरती और सत्य से ही सूर्य चांद जो भी हैं सत्य से ही जो है वो तपते हैं और सत्य के बल पर ही अपना कार्य करते हैं। दाने यानी सत्य से अब मनुष्य जो है हमेशा व्यक्ति को सत्य के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। कभी उसको कठिनाई भी आए तो वो सत्य बोलकर या सत्य वचन से अपना जीवन यापन कर सकता है, अन्यथा उसके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी। और ये एक उदाहरण है कि पृथ्वी है वो भी सत्य है, सूर्य है सत्य है, वायु है सत्य है, सब सच्चा, सब जितने भी कार्य है, जितने भी वो सब सत्य से ही करने चाहिए। संपूर्ण संसार है सत्य में ही निहित है। अब तीसरा श्लोक है आपका दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये। इसमें ये बताया गया है दान, तप, बल, दान, तप, बल, विज्ञान, विनम्रता, नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर तो अनेक रत्न हैं, अर्थात इसके अतिरिक्त भी कई रत्न हैं। तो इसमें हमेशा दान आदि देना चाहिए और दान, तप, बल जो है इसके आधार पर चलना चाहिए, जब भी जीवन में हमें सफलता प्राप्त होगी और हम अपने सही मार्ग पर चल सकेंगे। जो हमें संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से जो ज्ञान दिया गया है, यदि हम उसी रास्ते पर चलेंगे, ये देववाणी है जो हमें ये ज्ञान प्रदान करती है और हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत ही सहायक है। यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमें जीवन में कठिनाइयों का अनुभव नहीं होगा और हमेशा जो एक शक्ति बनकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आज ये 3 श्लोकों का यही अर्थ है। आप इसको पढ़िएगा और इसके अर्थ जो मैंने लिखे हैं वो उसको एक बार और जो है मैं बताती हूँ। पृथ्वीयाम, धरती पर, त्रीणि 3 संति है और सुभाषितम अच्छे वचन, मधुर वचन, मूढ़ मूर्खों द्वारा, जो व्यक्ति ना समझ हैं, मूर्ख हैं, वो ही उसको मूर्ख बताया गया है। और रत्न संज्ञा रत्नों का नाम है और विद्यते किया जाता है, धार्यते धारती है, धारण करती है, वाति का अर्थ है बहती है, प्रतिष्ठतम का मतलब है निर्भर, विस्मय आश्चर्य, हैरान, वसुंधरा का अर्थ है धरती। तो इस प्रकार आपके ये पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा में जो आपको श्लोक दिए गए हैं, आपकी पुस्तक में आए हैं, उसका उच्चारण करना आवश्यक है और अपने जीवन में लाना भी आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आज इतना है, आगे मैं श्लोकों का अर्थ और शब्दार्थ कल करवाऊंगी। आप इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।